हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के बारे में जाना था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आपने ये आज की वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई भी अन्य वीडियो या कोई और किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स में वो हम सब कुछ जानेंगे जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब और कहां से शुरू हुए थे। दोस्तों, ये कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे 1930 में। 1930 में शुरू हुए थे, कनाडा के हैमिल्टन में शुरू हुए थे। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ये गेम्स शुरू हुए थे, हैमिल्टन में। और उस टाइम इनका नाम, जब ये शुरू हुए उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से ये शुरू किए गए थे। ब्रिटिश एम्पायर गेम, ब्रिटिश एम्पायर गेम, एम्पायर गेम्स के नाम से ये शुरू किए गए थे। दोस्तों, इन गेम्स में जो 1930 में हुए थे, इन गेम्स में भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने सबसे पहले भाग 1934 में लिया था। 1934 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो लंदन में हुआ था, इसमें भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। और दोस्तों, हम वो ही कॉमनवेल्थ गेम्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं। हम वो ही कॉमनवेल्थ गेम्स देखेंगे। आज तक दोस्तों जो 22 कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं, इनमें हम वो ही केवल इम्पोर्टेंट जो कॉमनवेल्थ गेम्स है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं, वो ही हम देखेंगे। तो दोस्तों, बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उस टाइम दोस्तों 1942 और 1946 में 1942 में और 1946 में इनका आयोजन नहीं किया गया था। 1942 और 1946, यानी कि दो बार 1942 में 1946 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, आयोजन नहीं। तो दोस्तों यदि आता है कि एग्जाम्स में कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब नहीं किया जा सका, तो दोस्तों 1942 और 1946 ये दो बार ऐसे थे जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं हो सका। तो दोस्तों, अब 1950 जब 1950 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। 1950 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने भाग नहीं लिया था। और दोस्तों, इससे अगला जो 1954 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, इसमें इन गेम्स का नाम चेंज हो गया था। जब 1930 में ये कनाडा के हैमिल्टन में शुरू हुए थे, उस टाइम इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम था। और 1954 में इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। यानी यहाँ पर एंड कॉमनवेल्थ शब्द और जोड़ दिया गया। यानी 1954 में इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया था। इसके बाद जो दोस्तों 1958 का कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, इसमें भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक मिलता है। यानी भारत अपना स्वर्ण पदक जो पहला है वो 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतता है। और वो जीतते हैं मिल्खा सिंह। जो सरदार मिल्खा सिंह है, वो भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक दिलाते हैं। और ये जो 1958 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये हुआ था कार्डिफ में ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, यानी वेल्स के कार्डिफ में इनका आयोजन 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। और इसमें मिल्खा सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। दौड़ में मिल्खा सिंह ने भारत के अंदर पहला स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। दोस्तों, 1962 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। 1962 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी
भारत ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों अब तक ऐसे 3 कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं जिसमें भारत ने भाग नहीं लिया। एक 1930 में, एक 1950 में, एक 1962 में। इन जो 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कोई भाग नहीं लिया था। और दोस्तों 1970 का जब कॉमनवेल्थ गेम आता है तो उस टाइम फिर से इसका नाम चेंज हो जाता है और इसमें ये एम्पायर वर्ड, जो एम्पायर शब्द है, इसको निकाल दिया जाता है और इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाता है। और जब 1974 का इससे अगला कॉमनवेल्थ है जो गेम होता है उसमें फिर से इसका नाम चेंज होता है और उसमें ये ब्रिटिश जो शब्द है इसको निकाल दिया जाता है और इन गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने लग जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने लग जाता है। तो दोस्तों ये 1974 से ही आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही ये गेम्स जाने जाते हैं। तो दोस्तों 1986 का हम कॉमनवेल्थ गेम देखते हैं। 1986 का, इसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों अब तक हमने 2, 4, 6, 8, 10 और 11 कॉमनवेल्थ गेम हम देख चुके हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आज तक के इतिहास में भारत ने सिर्फ 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लिया था और वो चारों बार आपके सामने है। 1930 में, 1950 में, 1962 में और 1986 में। इन जब ये 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया तो भारत ने इनमें भाग नहीं लिया था। और दोस्तों अब तक हमने ये भी देखा कि 2 बार 1942 में और 1946 में इन 2 बार कॉमनवेल्थ जो गेम है इनका आयोजन नहीं हो पाया। और इनका नाम के बारे में हमने देखा 1930 में इनका नाम जब ये शुरू हुए ब्रिटिश एम्पायर गेम था। बाद में 1954 में इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया। 1970 में इनका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ और 1986 और 1974 में इनका नाम ब्रिटिश और शब्द हटाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में रख दिया गया और आज तक हम इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं भारत में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था 2010 में जो नई दिल्ली में हुए थे। जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए थे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स। ये 19वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे। 19वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स थे और इसने भारत ने आज तक के सबसे ज्यादा पदक यानी 101 पदक जीते थे। 101 पदक भारत ने जीते थे। और दोस्तों इसी टाइम भारत में इन कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर बहुत बड़ा घोटाला भी हो गया था, जिसे आज तक हम कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम से, राष्ट्रमंडल जो घोटाले के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं 2018 का कॉमनवेल्थ गेम जो इससे पहले वाला, जो अभी हाल ही में हुआ है, इससे पहले वाला कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखते हैं। तो 2018 में जो इससे पहले वाला, जो अभी हाल ही में हुआ है, इससे पहले वाला कॉमनवेल्थ गेम हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन हुआ था। और दोस्तों अभी जो हाल ही में जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन हुआ है। दोस्तों इससे जो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, यानी हर 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है। तो दोस्तों इससे अगले जब 2026 में इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। इनका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब तक दोस्तों
ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हो चुका है, 5 बार। और जब 2026 में जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा तब ये 6ठी बार होगा, यानी 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन होगा। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों 6ठी बार 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ बेसिक जो जानकारी थी वो हमने ली कि भारत ने सबसे पहले 1934 में भाग लिया था। भारत ने अपना सबसे पहला मेडल 1958 के जो कार्डिफ वेल्स में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सरदार मिल्खा सिंह ने दौड़ के अंदर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, अपना भारत का पहला गोल्ड मेडल जिताया था। तो दोस्तों ये हमने जो कुछ बेसिक जानकारी थी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में वो ली, और अब हम विस्तार से देखेंगे जो अभी हाल ही में 2022 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इनके विषय में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों आगे जो हमें इस जो हाल ही में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जानते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 1-2 बात बता दूं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है उनमें दोस्तों अब तक जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उनमें सबसे अधिक गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। और अब तक ऑस्ट्रेलिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स में 1003 गोल्ड मेडल जीत चुका है। और दोस्तों अभी जो हाल ही में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं इनमें भारत 200 गोल्ड मेडल जीतकर चौथे नंबर पर आ गया है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, यानी इंग्लैंड ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं 773। तीसरे नंबर पर कनाडा है, इसने 510 गोल्ड मेडल आज तक जीते हैं। और चौथे नंबर पर भारत अभी आ गया है, भारत ने 200 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। तो भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 1003। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि 1000 से अधिक कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला देश कौन सा है, तो वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया होगा। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर भारत अभी हाल ही में 200वां गोल्ड मेडल जीतकर चौथे नंबर पर आ गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं इस बार हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम में हुए थे इंग्लैंड के अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि शुभंकर क्या था। शुभंकर, इसका शुभंकर था दोस्तों पेरी द बुल। अब की बार हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर था। और इसका आदर्श वाक्य यदि हम देखें तो इसका आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए खेल। इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य था। दोस्तों इस बार हम देखें कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल कितने थे, तो दोस्तों खेल जो थे वो थे 20 खेलों को शामिल किया गया था। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे भी कि अब की बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए उसमें कितने खेलों को शामिल किया गया था, तो दोस्तों 20 खेलों को शामिल किया गया था। प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी, यानी इवेंट्स कितने थे, प्रतिस्पर्धा वो दोस्तों 280 थी, यानी 280 इवेंट्स आयोजित की गई थी। 20 खेल थे, 280 इवेंट्स थी। आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल, शुभंकर पेरी द बुल इस बार के खेल के थे। अब दोस्तों हम और इसके बारे में देखें तो भारत के जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो दोस्तों जो उद्घाटन समारोह था इसके अंदर भारत के ध्वजवाहक, इसमें भारत के जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे वो थे मनप्रीत सिंह और इनके साथ में थी पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है इसके कैप्टन है, इसके कैप्टन है
और अब की बार जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इसने सिल्वर मेडल इनमें जीता है, सिल्वर मेडल इसमें जीता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर है, बैडमिंटन की, और इसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, गोल्ड मेडल इसमें जीता है। अब हम समापन समारोह की बात करते हैं, समापन समारोह कि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजावाहक कौन थे। तो समापन समारोह में भारत की ओर से जो कि ध्वजवाहक थे वो थे निखत जरीन, निखत जरीन और शरद कमल। निखत जरीन दोस्तों आपको पता ही होगा, ये बॉक्सिंग की प्लेयर है, बॉक्सिंग की प्लेयर है और इसने इन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। शरद कमल ये टेबल टेनिस की है, टेबल टेनिस के प्लेयर है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों अब तक हमने अब की बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2022 इसके विषय में कुछ बेसिक जानकारी ली, शुभंकर देखा, आदर्श वाक्य देखा, भारत के जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी इसमें ध्वज वाहक कौन थे इसके विषय में हमने देखा और वो किस खेल से संबंधित थी और उसने कौन सा मेडल उन्होंने जीता ये भी हमने देखा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि भारत की ओर से इन कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने जो प्लेयर्स थे, जो कितने खिलाड़ियों ने भाग इसमें लिया था। तो दोस्तों भारत की ओर से 215 जो खिलाड़ी थे उनको भाग लेना था, लेकिन किसी कारणवश यानी कि चोटिल हो जाने के कारण 2 प्लेयर इसमें भाग नहीं ले पाए, एक नीरज चोपड़ा और दूसरे ऐश्वर्या नाम की जो प्लेयर थी वो इसमें भाग नहीं ले पाई। तो दोस्तों 2 प्लेयर भाग नहीं ले पाए, 213 प्लेयर्स अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से भाग लिए थे। अब दोस्तों हम सबसे कम उम्र के प्लेयर के बारे में देखें तो 2022 में सबसे कम उम्र का जो ऐसा प्लेयर कौन सा है जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, वो थे अनहत सिंह, अनहत सिंह। ये सक्वेस के प्लेयर है, सक्वेस के प्लेयर है, ये मात्र 14 साल के थे, इन्होंने अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। सबसे उम्रदराज प्लेयर की बात करें, सबसे अधिक उम्र के प्लेयर की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से भाग लिया वो थे सुनील बहादुर। ये दोस्तों 45 साल के थे, 45 साल के इन्होंने भाग लिया। यानी सबसे कम उम्र के अनहत सिंह सक्वेस के जो प्लेयर है 14 साल के, और सुनील बहादुर सबसे उम्रदराज सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, वो 45 साल के जो थे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मेडल जो टैली में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो दोस्तों ये जैसे इन्होंने आज तक गोल्ड मेडल जीते हैं, यही स्थान अब की बार भारत का रहा, यानी चौथे नंबर पर भारत इन खेलों में रहा। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया ने 168 मेडल जीते और इनमें 67 गोल्ड मेडल थे, 67 इसमें गोल्ड मेडल थे। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा, तीसरे पर कनाडा और चौथे पर भारत रहा। और भारत के यदि हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जो ब्रॉन्ज मेडल देखें तो भारत के गोल्ड मेडल 22 थे और जो सिल्वर मेडल थे ये 16 थे और ब्रॉन्ज मेडल 23 थे। तो भारत ने कुल मिला के अब की बार 61 मेडल अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर अब की बार ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा और चौथे पर भारत रहा, यानी भारत चौथे पायदान पर रहा और भारत ने कुल 61 मेडल अपने नाम किए। 22 उसमें गोल्ड, 16 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल थे 23। दोस्तों इसमें यदि हम हरियाणा के खिलाड़ी देखें तो हरियाणा के 43 खिलाड़ी थे, यानी प्लेयर थे हरियाणा की तरफ से। तो दोस्तों अब तक हमने ये कुछ और बातें देखी जिनमें भारत की तरफ से टोटल कितने प्लेयर भाग लिए, इनमें हरियाणा के कितने थे और भारत का इन कॉमनवेल्थ गेम्स में किस स्थान पर भारत रहा। दोस्तों अब हम आगे अब की बार जीते गए मेडल्स की अब हम चर्चा करेंगे कि अब की बार जो किस प्लेयर्स ने कौन सा मेडल जीता जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों टोटल भारत ने जब 61 मेडल अब की बार जीता है तो दोस्तों इसमें से हम जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मेडल जो बनते हैं वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम भारत के द्वारा अब की बार जीते गए मेडल्स के विषय में देखते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे भारत को अब की बार सबसे पहले मेडल किसने दिलाया था। सबसे पहला मेडल किसने दिलाया था और सबसे पहला गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया था। दोस्तों भारत को सबसे पहले गोल्ड मेडल मिला था वेट लिफ्टिंग में, और सबसे पहला मेडल भी वेट लिफ्टिंग में ही भारत को मिला था। भारत को सबसे पहला मेडल संकेत कुमार संकेत संकेत महादेव संकेत महादेव सरगर ने दिलाया था। सरगर ने दिलाया था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, यानी भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो भारत ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं उनमें सबसे पहला मेडल संकेत महादेव सरगर ने भारत को दिलाया था। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। यदि हम देखें कि भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया था, तो भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया था। मीराबाई चानू ने, ये दोस्तों मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इन्होंने भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। गोल्ड मेडल, ये भी दोस्तों भारोत्तोलन से ही संबंधित है। भारोत्तोलन में ही संबंधित है। तो दोस्तों भारोत्तोलन में और भी भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी भारत हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो भी हम दोस्तों देखते हैं। दूसरा जो मेडल था वो था जेरेमी लाल रिनुंगा का। जेरेमी लाल रिनुंगा का, इन्होंने भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है भारोत्तोलन में ही। इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। दोस्तों मीराबाई चानू खेलती है 49 किलोग्राम की कैटेगरी में, और जो जेरेमी लाल है ये खेलते हैं 67 किलोग्राम की कैटेगरी में। और एक और दोस्तों जो भारोत्तोलन में भारत को गोल्ड मिला वो थे अंचिता सेवली। इन्होंने दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, और ये भी दोस्तों भारोत्तोलन से ही संबंधित है। और ये खेलते हैं 73 किलोग्राम वेट में ये खेलते हैं। दोस्तों भारत को टोटल जो वेट लिफ्टिंग है इसके अंदर 3 गोल्ड मेडल मिले थे। एक था जो मीराबाई चानू ने जो दिलाया, एक जेरेमी लाल रिनुंगा को जो मिला, और एक अंचिता सेवलू ने भारत को गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर दिलाया था। तो दोस्तों ये इनका हमने ये कैटेगरी देखी है, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इनको भी याद रख लेना। क्योंकि ये जो दोस्तों 3 ही गोल्ड मेडल थे जो भारत को सबसे पहले मिले थे, और सबसे पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया था, और सबसे पहला मेडल संकेत महादेव सरगर ने सिल्वर मेडल के रूप में वेट लिफ्टिंग के अंदर ही भारत को दिलाया था। अब दोस्तों हम देखते हैं जो और हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो मेडल बनते हैं वो, जैसे दोस्तों भारतीय जो महिला टीम है, जो महिला टीम थी जो लोन बाउल्स में थी, इसने भी दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों भारतीय महिला जो टीम लोन बाउल्स की, इसने भी गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। और दोस्तों भारतीय जो पुरुष टीम है, जो टेबल टेनिस की जो पुरुष टीम है, इसने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। टेबल टेनिस की भारतीय जो पुरुष टीम है, इसने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों और यदि हम देखें जो इंपॉर्टेंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से बन सकता है, वो दोस्तों एक सुधीर जिसने जो पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है।
दोस्तों गोल्ड मेडल। तो दोस्तों अब तक हमने ये जो मेडल देखे हैं और इसके आगे हमें और देखे मेडल। तो एक दोस्तों सुशीला, सुशीला नाम की जो प्लेयर है, इसने जुडो में सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों जुडो में भी भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, सुशीला जो प्लेयर है उसने। ये दोस्तों भावना पटेल है, भावना पटेल, इसने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। 13 जो पैरा टेबल टेनिस है, इसके अंदर पैरा टेबल जो टेनिस है इसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है भावना पटेल ने। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट भारत के लिए हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों अब तक हमने इतने सारे मेडल देख लिए हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आगे और हम जो मेडल देखते हैं जो हमारी जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि के लिए इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों आगे यदि हम और मेडल देखें तो उनमें भारतीय जो जो टीमें हैं, जैसे हॉकी की टीम है, जैसे क्रिकेट की टीमों ने भी अब की बार भाग लिया था, इनके विषय में देखते हैं कि इन्होंने कौन सा मेडल भारत को दिलाया। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में। भारतीय महिला हॉकी टीम, महिला, इसने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कांस्य पदक इसने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता था। तो दोस्तों भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है, जो पुरुष हॉकी टीम है, हॉकी टीम है, इसने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। और दोस्तों जो भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, जो अब की बार पहली बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं आपको, जो पुरुष जो क्रिकेट टीम है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग ले चुकी थी, लेकिन जो महिला क्रिकेट टीम है इसको पहली बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था। और दोस्तों इसमें इसने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और ऑस्ट्रेलिया से ये फाइनल में हार गई थी, ऑस्ट्रेलिया से ये फाइनल में हार गई थी। दोस्तों ये 3 मेडल भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो महिला हॉकी टीम इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पुरुष हॉकी टीम है इसने सिल्वर मेडल जीता, महिला क्रिकेट टीम है इसने सिल्वर मेडल, ऑस्ट्रेलिया से ये फाइनल में हार गई थी इसलिए इसको सिल्वर मेडल मिला था। दोस्तों और यदि हम देखें मेडल्स में, तो रेसलिंग के अंदर यानी जो कुश्ती के अंदर हम यदि मेडल को देखें तो कुश्ती के अंदर भारत को सबसे अधिक मेडल मिले हैं। भारत को कुश्ती के अंदर जो टोटल 12 मेडल मिले हैं, इनमें गोल्ड 6 थे और सिल्वर भारत ने 1 जीता था और जो ब्रॉन्ज मेडल थे ये थे 5। ये 12 मेडल जो कुश्ती के अंदर भारत ने जीते थे और इसमें 6 जो गोल्ड मेडल थे, ये 6 के 6 जो गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत को दिलाए थे। सिल्वर मेडल भी हरियाणा की अंशु जो मलिक थी उसको मिला था जींद की, और ब्रॉन्ज मेडल जो ये 5 है, 5 में से 4 ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के खिलाड़ी जीतकर लेकर आए थे। तो दोस्तों 12 में से जो 11 जो मेडल है इनको दिलाने में हरियाणा के खिलाड़ियों की भूमिका थी। दोस्तों यदि हम ये गोल्ड मेडल देखें 6 का 6 जो रेसलिंग के अंदर भारत को मिले, उनमें जो पहला नाम आता है वो रवि दहिया, रवि दहिया जो 57 किलोग्राम में खेलते हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं बजरंग पूनिया, ये दोस्तों 65 किलोग्राम में खेलते हैं। जो तीसरे हैं दोस्तों वो है साक्षी मलिक, ये दोस्तों 62 किलोग्राम, जो 62 किलोग्राम में खेलती है। और दोस्तों दीपक पूनिया, इसने भी गोल्ड मेडल जीता है, दीपक पूनिया, ये दोस्तों 84 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। और 5वें नंबर पर दोस्तों विनेश फोगाट, ये दोस्तों 53
किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है। और जो छठे नंबर पर जो भारत को अंतिम जो कुश्ती के अंदर जो मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला, वो था दोस्तों नवीन मलिक। नवीन मलिक ये दोस्तों 74 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। तो दोस्तों ये कैटेगरी भी आप ध्यान में रख लेना, ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, नवीन जो मलिक है, इन 6 के 6 प्लेयर ने भारत को कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये 6 के 6 प्लेयर हरियाणा से संबंध रखते हैं। एक सिल्वर मेडल जैसे मैंने आपने बताया कि अंशु मलिक ने जीता था, जो जींद की रहने वाली है। ब्रॉन्ज मेडल जो 5 है, इसमें से 4 ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीता था। इसमें मोहित गरेवाल है, जो पूजा गहलोत है, जो पूजा सिहाग है और दीपक नेहरा है। ये दोस्तों चारों ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। हरियाणा की तरफ से जो प्लेयर थे उन्होंने जीते थे। और टोटल ब्रॉन्ज मेडल भारत ने 5 जीते थे। जो कुश्ती के अंदर 12 गोल्ड, जो 12 जो मेडल आए वो हमने देखे हैं। अब दोस्तों यदि मुक्केबाजी में हम देखें, बॉक्सिंग में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और उन 2 गोल्ड मेडल को भी हमें देखना जरूरी है। वो थे दोस्तों नीतू बनगस, और एक था दोस्तों अमित पंघाल। इन्होंने भी दोस्तों भारत को बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये दोनों प्लेयर भी दोस्तों हरियाणा से ही संबंध रखते थे। अब दोस्तों यदि हम कुछ और मेडल जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो हम देखेंगे कि हमने अब तक भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम कुश्ती के अंदर, और जो हमें मेडल जो बॉक्सिंग के अंदर मिले वो हमने देखे हैं। तो दोस्तों यदि हम देखें कि सबसे अधिक मेडल हमें किस खेल में मिले, सबसे अधिक मेडल हमें दोस्तों कुश्ती के अंदर ही मिले थे, जो मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मेडल हमें भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में हमें मिले थे, यानी भारत को मिले थे। और वो थे दोस्तों 10। इसमें गोल्ड दोस्तों 3 थे, जो पीछे हमने देखे थे। एक मीराबाई चानू, जयमीलाल रेनुंगा और अंजिता सेवली, इसने गोल्ड मेडल जीता था। अब दोस्तों हमें लगभग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो मेडल बनते थे वो हमने देख लिए। अब दोस्तों हम कुछ बेसिक जानकारी हमारे लिए और जो हमारे एग्जाम्स में आ सकती है वो हम देखेंगे। कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? जो कॉमनवेल्थ दिवस है वो हर साल 24 मई को मनाया जाता है। 24 मई को, हर साल की 24 मई को कॉमनवेल्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों यदि हम कॉमनवेल्थ है, इसका यदि हम देखें मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है दोस्तों लंदन के अंदर इसका मुख्यालय पड़ता है। दोस्तों हमने वो सब जानकारी देख ली है, हमने वो सब बातें देख ली है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे भी मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।